आएंगे, कुछ लोग शंभू बॉर्डर से आएंगे, कुछ अपना समाना पातड़ा की तरफ से आएंगे, वहां पर खनौरी पातड़ा के पास जो है। हम भी यहीं पर शंभू टोल पर इकट्ठे होंगे। जो भी जिस तरह का प्रोग्राम बनेगा फिर यहाँ से इकट्ठे होकर चलेंगे। 13 तारीख को पंजाब वाले लोग भी 1-2 दिन पहले आ जाएंगे, या 13 तारीख को पहुंचेंगे। हम भी 13 तारीख को वहां पर इकट्ठा होकर फिर दिल्ली की तरफ इकट्ठा होकर कुछ करेंगे। और एसकेएम राजनीतिक ने दिल्ली के रहते हुए मुद्दे जो सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी की है, उन सभी मांगों को पूरा करवाने के लिए फैसला लिया है कि आने वाली 13 फरवरी को दिल्ली कूच किया जाएगा, जैसे पहले एक बड़ा आंदोलन किसानों ने लड़ा था। और उसके लोगों को जागरूक करने के लिए पंजाब के अंदर जंडियाला गुरु और बरनाला के अंदर बड़ी रैलियां हो चुकी हैं। अब हरियाणा के अंदर भी प्रोग्राम, हर गांव में प्रोग्राम किया जाएगा, हर एक किसान को जागरूक किया जाएगा और हर पदाधिकारियों की ड्यूटियां लगाई जाएंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा संगठनों को इसमें शामिल करने के लिए कुछ जथेबंदियों की ड्यूटी लगी है, वो अपना काम करने के लिए गए हुए। सो इसके आपके माध्यम से हमारी जो रहती मांगे हैं वो हैं एमएसपी गारंटी का कानून बनाने की बात, स्वामीनाथन लागू करने की बात, संपूर्ण कर्जा मुक्ति, जो हमें सही दाम मिलने की वजह से हमारे ऊपर कर्जा हुआ है किसान के ऊपर और मजदूर के ऊपर। अगर हमें सही एमएसपी मिल जाए तो हमारे ऊपर ये कर्जा ना होता। अगर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर देते तो ये कर्जा हमारे ऊपर नहीं होना था, वो कर्जा मुक्ति के लिए। और जो बिजली बिल है 2020 उसे रद्द करने की बात सरकार ने हमारे साथ वादा किया था, वो रद्द करवाने के लिए। और एग्रीकल्चर जोन को जो कानून बनाया है पोल्यूशन वाला, उससे बाहर रखने की डिमांड है। और हमारी जो सबसे हमारे साथ जबरदस्ती हुई, धक्काशाही हुई, लखीमपुर खीरी के अंदर हमारे 4 किसान और एक पत्रकार साथी को कुचल कर मार दिया गया, और वो आदमी आज भी सत्ता के अंदर गृह राज्य मंत्री है, अजय मिश्रा टेनी, उसकी बर्खास्ती की मांग है। इस तरह के हमारे मुद्दों के ऊपर मजदूरों को 200 दिन का जो है मनरेगा के अंदर काम देने की बात है, 600 रुपयों ने मजदूरी मिले। इन सभी मुद्दों के ऊपर हम दिल्ली की तरफ 13 फरवरी को कूच करेंगे। उसी के लिए आपके माध्यम से लोगों को और प्रशासन को जागरूक करने के लिए आपको निवेदन किया था। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए हर जिले के अंदर ड्यूटियां लगाई जाएंगी। जैसे गुरमीत सिंह जी जिला प्रधान बैठे हैं, जय सिंह जी हैं, ने अपनी तैयारियों में लगे और सभी गांव गांव तक जाकर अपनी वैसे ही ट्रैलियां तैयार कर वैसे ही अपना 6-6 महीने का राशन लेकर दिल्ली के लिए निकलेंगे। ये मैं बताया आपको, तो उत्तर भारत के 18 संगठनों का जो फॉर्म है, इसमें पंजाब से पंधेर साहब हैं, जसविंदर लोंगोवाल हैं, एक फॉर्म है डल्लेवाल जी का, जो राजनीतिक एसकेएम है उनकी तरफ से। बाकी सबकी ड्यूटियां लगाई गई हैं, कमेटी बनाई गई है, वो सभी एसकेएम से भी और भी सभी संगठनों से मिलकर इस आंदोलन को बड़ा रूप देंगे। सरकार ने 2 साल, हमने पिछले 2 साल आंदोलन किए, प्रदर्शन किए, ज्ञापन दिए, आपने भी उनको कवर किया है। जैसे पिछले दिनों हमारे यहाँ 22 अगस्त को जो चंडीगढ़ जाने की बात थी, उसमें हमारे एक साथी की टांग कट गई। सरकार ने हमारे साथ वादा किया कि हम उनको नौकरी भी देंगे, मुआवजा भी देंगे और सभी जो केस हैं वो रद्द करेंगे। लेकिन हमको यहाँ से उठा दिया गया धरना, लेकिन एक भी मांग नहीं मानी। चंडीगढ़ के अंदर गए, 3 बार हमने सरकार से मीटिंगें की और यहाँ हरियाणा के सीएम ने हमारे साथ वादा किया कि हम आपको मुश्तरका मालकाना जमीनों का मालकाना हक देंगे, आप 12 जनवरी 2023 का अखबार दे सकते हैं, मीडिया देख सकते हैं। सरकार ने वादा किया, लेकिन एक कदम भी उसकी तरफ नहीं बढ़ाया। लाखों किसानों के ऊपर तलवार लटकी हुई है। ये सरकारें वादा खिलाफी करती हैं, इनको आदत पड़ गई है झूठ बोलने की। किसी ने धरना प्रदर्शन किया, उसको उस समय उठाने के लिए मीडिया में जो मर्जी बुलवा लो उनके पास से, लेकिन आज तक इन्होंने कोई भी मांग पूरी नहीं की है। ये वादा खिलाफी के कारण ये सोचते हैं कि लोगों को उठाकर घर भेज दिया जाएगा, दोबारा इकट्ठे नहीं होंगे। लेकिन अब इस देश का किसान जागरूक हो चुका है और इस इलेक्शन से पहले हम दिल्ली जाकर इस सरकार द्वारा किए गए वादे हैं, 2014 का मैनिफेस्टो, 2019 का मैनिफेस्टो, अब नए जुमलों के साथ हमारे बीच में आएंगे। इसीलिए हम सरकार को बताना चाहते हैं कि रहते इन समय के अंदर जो आप लोगों ने हमारे साथ वादे किए हैं, जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर बोला कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट हम लागू करेंगे, पहली कलम से कर्जा मुक्त करेंगे,
इन सभी बातों के ऊपर ही तो हमने उनको जगाने के लिए पहले आंदोलन किया था, और यही बातचीत हम आज फिर उन सरकार और लोगों के बीच में लेके जाएंगे। जब तक हमारी ये मांगें पूरी नहीं होती हम अड़ी नहीं, हम अपना आंदोलन, अपने शरीर को कष्ट, अपना खर्च 10 की किरत कमाई में से इसमें से दसवंध निकालकर इस सरकार के खिलाफ जब तक आंदोलन लड़ते रहेंगे, जब तक ये हमारे साथ वादा खिलाफी करती रहेगी।